बंगाल के संदेशखाली में सुंदर लड़कियों को देखते ही घर से उठा लेने और उनके साथ रेप करने के गंभीर मामले का आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार कर लिया गया है। 55 दिन बाद इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कल आधी रात में उत्तरी 24 परगना जिले में बंगाल की एक विशेष पुलिस टीम ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया। लेकिन आप भौचक्के रह जाएंगे ये कहानी जानकर कि जिस पर दरिंदगी का इतना संगीन आरोप लगा है वो पहले एक मामूली ड्राइवर था और वहां से सफर शुरू कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी का सबसे ताकतवर नेता बन गया। शाहजहां शेख की ये कहानी आपको हिला कर रख देगी। तो चलिए इस वीडियो में इस आरोपी की पूरी कहानी आपको बताते हैं और फिर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर 55 दिन क्यों लग गए इस आरोपी को गिरफ्तार करने में। शाहजहां शेख के बारे में लोगों को जो जानकारी है उसके मुताबिक वो वर्ष 2000 में एक बस ड्राइवर था। बाद में कुछ दिन के लिए बस का कंडक्टर बन गया। यहाँ मन नहीं लगा तो सब्जी बेचने लगा। बाद में अपने चाचा की देखरेख में मछली का कारोबार शुरू कर दिया और यहीं से चाचा के जरिए ही वो राजनीति में प्रवेश किया। शाहजहां शेख का चाचा मोस्लेम शेख सीपीएम के नेता रहे हैं। शाहजहां शेख ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत सीपीएम के साथ ही की थी। साल 2011 में सीपीएम के सत्ता से बाहर होने के बाद शाहजहां शेख ने भी पार्टी बदल ली थी। साल 2013 में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी में वो शामिल हो गया। साल 2018 में ये अगरहाटी ग्राम पंचायत का डिप्टी हेड बन गया। साल 2023 में पंचायत चुनाव के लिए जो हलफनामा इसने दायर किया था उसके मुताबिक इसके पास 17 गाड़ियां, 14 एकड़ जमीन और इसकी सालाना कमाई 20 लाख रुपए से ज़्यादा है। अब आप सोच सकते हैं कि एक मामूली ड्राइवर किस जगह पे कैसे सत्ता का ये उस सत्ता में शामिल होने के बाद कैसे तेजी से आगे बढ़ता गया। अब इस पर जो आरोप लगे हैं उसे भी आप सुन लीजिए। संदेशखाली की कुछ महिलाओं ने ये आरोप लगाया था कि टीएमसी के कुछ नेता घर घर जाकर सर्वे करते हैं और जिस घर में सुंदर लड़की या महिला दिखती है उसे ये लोग अगवा कर लेते हैं। रात भर उनके साथ रेप किया जाता है और सुबह उनको घर के बाहर फेंक के ये फरार हो जाते हैं। महिलाओं का आरोप है कि ये सब कुछ शाहजहां शेख के इशारे पे हो रहा था। यहाँ की औरतों में इस कदर डर बैठ गया था कि वो शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी और किसी के भी आने पे लड़कियां और महिलाएं घर में खुद को बंद कर लेती थी। ये आरोप भी इन महिलाओं ने ही लगाए हैं। इसके अलावा इस पे जो आरोप है वो भी जान लीजिए। जमीन कब्जाने का आरोप है, ईडी अफसरों के साथ मारपीट का आरोप है, राशन घोटाले में ईडी का केस पहले से दर्ज है, जमीन कब्जाने में मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इसके अलावा 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का भी आरोपी है। इन आरोपों के बाद भी शाहजहां शेख 55 दिन तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा। अब 55 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है तो बीजेपी का आरोप है कि अगर इतना ज़्यादा राजनीतिक और सामाजिक दबाव नहीं होता तो शायद ममता सरकार उसको गिरफ्तार नहीं करवाती। उधर पुलिस की गिरफ्त में आने के बावजूद शाहजहां शेख की अकड़ में कोई कमी नहीं दिख रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ दिख रहा है कि गिरफ्तारी के बाद भी वो पूरे टशन में चल रहा है और वहाँ मौजूद लोगों को उंगलियों से कुछ इशारा करते हुए भी दिख रहा है। अब शाहजहां शेख की जो पहचान टीएमसी के एक ताकतवर और प्रभावशाली नेता के रूप में है और यही वजह है कि संदेशखाली में उसका पूरा रसूख चलता था। इस यूनिट का वो टीएमसी अध्यक्ष भी रह चुका है। पहली बार शाहजहां शेख उस समय चर्चा में आया था जब 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां से बंगाल राशन वितरण घोटाला मामले में पूछताछ करने पहुंची थी। उस समय ईडी टीम पे हमला करा दिया गया था। बताया गया कि ये हमला शाहजहां शेख के इशारे पे हुआ था। इसके बाद से ही ईडी लगातार पूछताछ के लिए शाहजहां शेख को समन जारी कर रही थी, लेकिन ईडी टीम पे हमले के बाद से ही वो फरार था और अब जाके 55 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो इस मामले में इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।